क्या आपने कभी किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां के बच्चों का नाम रजिस्टर से कभी मिटाया ही नहीं गया? क्लास बदलते गए, साल बीतते गए, लेकिन कुछ नाम वहीं अटके रह गए। वो बच्चे कभी पास नहीं हुए, कभी फेल भी नहीं हुए, क्योंकि वो कभी लौटे ही नहीं। आज की ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो अब भी खुलता है हर सोमवार को, लेकिन वहां कोई पढ़ाई नहीं होती। अगर आप भी रहस्यों से प्यार करते हैं तो वॉइस ऑफ सुधाकर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो दिमाग हिला देगा। साल 1985, बिहार के एक छोटे से गांव बस गांव में एक सरकारी स्कूल था। नाम सरस्वती शिशु मंदिर। छोटा सा स्कूल, 4 कमरे, 1 घंटी और एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ स्कूल के आंगन में। गांव वालों के लिए वो स्कूल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि उम्मीद का मंदिर था। गरीब किसान हो या दुकान चलाने वाले, सबका सपना था कि उनका बच्चा उस स्कूल से पढ़कर कुछ बड़ा बने। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 जुलाई 1985 को स्कूल में कुछ अजीब हुआ। उस दिन पहली कक्षा में 21 नए बच्चों का नाम रजिस्टर में दर्ज हुआ। ये सभी एक ही मोहल्ले से थे और कुछ को स्कूल के शिक्षक पहले से जानते भी थे। लेकिन उस दिन कुछ और भी अजीब हुआ। जैसे ही इन बच्चों का नाम दर्ज हुआ, क्लास की घड़ी एक बार रुक गई। मास्टर जी बोले, लगता है बैटरी चली गई। लेकिन ये बात वहीं नहीं रुकी। स्कूल के पुराने चपरासी रघु काका ने उस दिन बच्चों को स्कूल के पीछे वाले कमरे में जाते हुए देखा, जो सालों से बंद पड़ा था, जिसमें कोई नहीं जाता था। और जब वो पीछे भागे तो वहाँ कोई नहीं था। वो बच्चे उसी दिन स्कूल से लापता हो गए। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, बस एक रजिस्टर में दर्ज 21 नाम और एक अजीब सी शांति। गांव वालों ने पुलिस बुलवाई, ढूंढा गया, हर नदी, हर खेत में खोजबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रिंसिपल ने जब रजिस्टर को बंद करना चाहा तो पाया कि हर बार जब वो 21 नाम मिटाते, वो फिर से अपने आप उभर जाते थे। न स्याही सूखती, न नाम मिटते। रजिस्टर जैसे खुद उन्हें रोकता था। 1986, फिर 1987। स्कूल खुला रहा, नए बैच आते गए, बच्चे आते गए, पास होते गए, लेकिन वो 21 नाम अब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में दर्ज थे। और हर साल क्लास 1 के बेंच कम पड़ जाते थे, जैसे कुछ अदृश्य बच्चे अब भी वहाँ बैठते थे। वक्त बीतता गया, लेकिन उस रजिस्टर में एक सच्चाई हमेशा जीवित रही। 1989 में गांव में एक बाबा आए, को त्रिकालनाथ। कहते थे वो भविष्य देख सकते हैं। जब उन्हें स्कूल की कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा, इन 21 बच्चों को किसी ने नहीं छीना, बल्कि उन्हें बुलाया गया था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। त्रिकालनाथ ने स्कूल के पीछे वाले कमरे को खोला, जो 1985 के बाद से ताला बंद था। उस कमरे में अब भी एक ब्लैक बोर्ड था, जिस पर लिखा था, जब समय सही होगा हम लौटेंगे। हमें पढ़ाई नहीं, एक परीक्षा के लिए बुलाया गया है, पर यह दुनिया इसे समझ नहीं पाएगी। गांव में अफवाह फैल गई कि यह कोई तांत्रिक विद्या है। कुछ लोग बोले स्कूल शापित है। कुछ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। लेकिन स्कूल बंद नहीं हुआ, क्योंकि हर बार जब कोई नई क्लास शुरू होती थी तो ब्लैक बोर्ड अपने आप साफ हो जाता और घंटी बजती, जैसे कोई अब भी उसे चला रहा हो। साल 1995 में 10 साल बाद गांव में बिजली आई। एक बार जब प्रिंसिपल के बेटे ने पुरानी स्कूल की रिकॉर्ड फाइलें स्कैन की तो उन 21 बच्चों की फ़ोटो डिजिटल नहीं हो रही थी। कहीं धुंध, कहीं अंधेरा, जैसे कैमरा खुद मना कर रहा हो। अब आते हैं 2025 में। गांव की ओर से एक युवा पत्रकार विवेक मिश्र, जो दिल्ली में पढ़ा, फिर गांव वापस आया। उसे इस स्कूल की पुरानी कहानियां सुनाई गईं। शुरुआत में वो हंसा, कहा बचपन की बातें हैं। लेकिन जब उसने खुद उस पुराने रजिस्टर को देखा तो सन्न रह गया। रजिस्टर अब भी वैसा का वैसा था। स्याही नई जैसी चमक रही थी और 21 नाम अब भी उसी क्लास में। विवेक ने एक फैसला लिया। वो उन नामों को गांव के सरकारी रिकॉर्ड से मिलाकर पता लगाएगा कि असल में ये बच्चे कौन थे। और तब हुआ कुछ ऐसा जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। जैसे ही उसने एक बच्चे का नाम ऑनलाइन सरकारी जनगणना वेबसाइट में डाला तो सामने लिखा आया, पंजीकरण नहीं हुआ,
ये नागरिक कभी अस्तित्व में नहीं था। दूसरा नाम, तीसरा, सभी 21 नाम, सभी नल। विवेक हैरान रह गया। क्या ये सब झूठ था? क्या गांव वालों की स्मृति गलत थी, या फिर कोई और सच छुपा था? लेकिन असली झटका तब लगा जब विवेक ने अपनी दादी से बात की, जो खुद 1985 में उसी स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने कहा, वो बच्चे असली थे बेटा, मैंने उन्हें देखा है, लेकिन किसी दिन वो चुपचाप किताबें छोड़कर चले गए। और जब मैं रोई तो ब्लैक बोर्ड पर खुद लिखा आया, मत रोइए, हम लौटेंगे। विवेक ने वो कमरा फिर से खोलने की ठानी। 2025 की गर्मियों की एक रात, जब स्कूल बंद था और गांव सो रहा था, वो अकेला उस स्कूल में गया, हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल। और जैसे ही उसने उस पुराने दरवाजे को खोला, कमरे के अंदर गुप्त अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने वही ब्लैक बोर्ड था। और इस बार उस पर एक नया वाक्य लिखा था, इखिल, परीक्षा पूरी हो चुकी है, हम लौट रहे हैं। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। स्कूल खुला था, लेकिन क्लास 1 के बेंचों पर 21 नई किताबें रखी थी। सभी नई, लेकिन किसी ने वहां रखा नहीं था। हर किताब में एक नाम लिखा था, वही पुराना नाम। और सबसे आखिरी किताब में लिखा था, हम कभी गए नहीं थे, तुमने देखना छोड़ दिया था। कहते हैं आज भी उस स्कूल में सोमवार की सुबह घंटी खुद बजती है, और मास्टर जी कहते हैं कभी कभी पीछे की बेंच पर किसी के बैठने की आवाज़ आती है, पर जब मुड़ो तो कोई नहीं होता। ये कहानी झूठ लगे या सच, पर रजिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता। नाम मिट सकते हैं, पर यादें नहीं।